जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं डॉक्टर रईस अहमद किसान न्यूज़ की तरफ से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम फ्लैटिस होटल लाहौर में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल फ़िशरीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस का बड़े अच्छे नताइज मुरतब हुए हैं फ़िशरीज़ के ऊपर, बायोफ्लॉक के ऊपर, और मैं इस बात का फ़ख्र से ऐलान कर रहा हूँ कि बायोफ्लॉक की तरफ से मैं वाहिद नुमाइंदा था जिसको इनवाइट किया गया था ऑफ़िशियली। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे, और आप लोगों को मुबारक हो कि हमें इंशाअल्लाह ताला हमारे पर लोग एतमाद करते हैं और हम उस एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएँगे। मेरे इस पैगाम के बाद आप सुनिएगा कि लोगों ने क्या राय कायम की है। मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर जिनका फ़िशरीज़ से ताल्लुक़ है वो सब के सब यहाँ जमा थे। उनमें फ़िश फ़ीड वाले भी हैं, उसमें प्रोबायोटिक वाले भी हैं, उसमें एंजाइम्स वाले भी हैं, उसमें केज कल्चर वाले भी हैं, उसमें हैचरीज़ वाले भी हैं जो सीड सप्लाई करते हैं। तो ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे, और इसके साथ ही साथ इसमें पंजाब फ़िशरीज़ के हाई ऑफिशियल्स भी शरीक हुए हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि हमारे पास हुकूमत की नुमाइंदगी भी है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं। चूँकि ये अब इंडस्ट्री ने डेवलप होना है और इसके लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ तमाम स्टेक होल्डर जमा हो सकें, और मुस्तकबिल के जो साइंसदान ग्रेजुएट्स कर रहे थे उनके लिए भी एक मौका दिया जा सके। 2019 में हमने ये जनवरी में कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद जो है कोविड आ गया और हमारी हर 2 साल के बाद हमने प्लान की हुई है, तो ये उसके बाद थी और ये ओवरड्यू भी हो गई थी। और उसके मसाइल ये थे कि इंडस्ट्री जो थी वो स्ट्रेस में थी। इसका बहुत अहम रोल बन जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये पाक चाइना उससे भी ये लिंक किया गया है इसको। इंडस्ट्री इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। 2012 के बाद आपने देखा होगा कि पहली तलापिया हैचरी लगी पाकिस्तान में, पहली फीड मिल इंट्रोड्यूस कराई गई, और 4 साल के बाद 5 साल के बाद ऑटो पायलट हो गई है। लोगों ने इसके अंदर, लोगों का मतलब यहाँ फ़िश फार्मर्स है। यहाँ मकसद यह है कि फार्मर्स ने नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना शुरू किया, फ़ीड के इस्तेमाल को बढ़ाना शुरू किया, उनकी पैदावार बढ़ने लग गई। उससे ये फ़ायदा हुआ कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बेहतर हुई। कॉन्फ्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे आप इंटरनेशनल हाई क्वालिटी के स्पीकर्स आ जाते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो बहुत ही तजर्बाकार स्टेक होल्डर्स हैं वो भी आके अपने शेयर करते हैं स्टेक होल्डर से। सर, मछली का लफ्ज़ ऑर्गेनिक और पोल्ट्री के साथ कंपेयर ना करें, वो भी ऑर्गेनिक ही है। मछली को भी जो खुराक दी जाती है वो भी वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन से, और एक एनिमल सोर्स से हम फ़िश मील इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब चूँकि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, इसी तरह मछली में भी पूरी दुनिया के अंदर वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल किया जा रहा है। वजह यह है कि एनिमल सोर्स प्रोटीन से वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज़ होने का ख़तरा होता है। मगर आपने अपने बच्चों को, अपनी नेशन को सेहतमंद बनाना है। मैंने जिस अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे जो है ना माल न्यूट्रिशन है, तो उनको एक बैलेंस डाइट देनी होती है। अंडे या मुर्गी खिला खिला के, या बीफ, मटन, चावल, गंदम ने हर चीज़ को बैलेंस करते हैं, ना कि सब्जियाँ ही खिलाते रहें आप। तो मछली का अपना एक रोल है, इसमें बैलेंस अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3 है जिसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, नशोनुमा के लिए, बच्चों के खासकर, और दूध लैक्टेटेड वुमेन के लिए भी। तो मछली का रोल जो है बहुत ज़्यादा अहम है। पहले तो जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी इम्पोर्टेंट है। इकट्ठे होना सारे लोगों का, और इस पर बात करना, नई से नई रिसर्च, जैसा बाहर फॉरेन डेलीगेट्स भी आए, स्टूडेंट्स को सीखने का टाइम मिलता है, और सारे एक जगह इकट्ठे होकर सोचते हैं। पॉलिसी भी आज बात हो रही है। फार्मर्स अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा इस बार नहीं है, चूँकि फार्मर्स इंडस्ट्री हमारी इस वक्त ख़ासे क्राइसिस से गुजर रही है। सारी दुनिया के मसाइल हैं, हमारे कुछ ज़्यादा हैं इकनॉमिक मसाइल। तो चूँकि इंग्रेडिएंट्स प्राइसेस और सब कुछ इतना ऊपर जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है हमारे इस फ्यूचर। मछली हम समझते हैं ये फ्यूचर प्रोटीन है, लेकिन इस सेक्टर के खासे ज़्यादा मसाइल भी इस वक्त मौजूद हैं। सो उस पर सबको बैठने की ज़रूरत है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट भी साथ मिले, प्राइवेट हम लोग इंडस्ट्री साथ आए,
तो इसलिए इन कॉन्फ्रेंस का बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ बैठ के फ्यूचर का हल सोचें, रोड मैप देखें, पॉलिसी मैटर्स को हल करें और फिर देखें फ्यूचर कैसे है। लेकिन मैं फिर भी यही समझता हूँ कि फ्यूचर फिश इज़ अ फ्यूचर प्रोटीन, इस पे काम बिल्कुल होना चाहिए। असल में जो कुछ चीज़ें होती हैं कल्चरल, जिनको चेंज करना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा मसला कल्चर का है। और दूसरा मसला ये है कि मछली 12 महीने अवेलेबल भी नहीं है। अब ये एक विशियस सर्कल है। पैदा करने वाला कहता है मैं गर्मी में पैदा क्यों करूं, खाता कोई नहीं है। अगर खाना चाहे तो मिलती भी नहीं है। एक्सपोर्टेबल हाई वैल्यू स्पीशीज़ लानी पड़ेंगी ताकि फार्मर की इनकम बेहतर हो और वो मछली पैदा करे जो कि एक्सपोर्ट भी हो सके, क्योंकि एक्सपोर्ट तो 12 महीने होगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा, मैंने कहा ना, हमें इस तरह सोचने की ज़रूरत है, प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि रहू ही बस पैदा करनी है, कसम खा ली है। नई से नई स्पीशीज़ आएँ, फार्मर का भी, क्योंकि फार्मर बचेगा, प्रॉफिट कमाएगा तो पूरी इंडस्ट्री बचेगी। इस कॉन्फ्रेंस में जो है ना काफ़ी लोगों से जो है ना इंटरेक्शन होती है और जो है ना इसमें एक फार्मर जो है वो एक दूसरे से मिलता है, फीड वाले जो हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। उसमें फिर जो है ना आगे कह लें कि जो फ्यूचर में फार्मिंग है उसके हवाले से काफ़ी जो है ना वो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। अभी तक जो बायोफ्लॉग में फ़िश कल्चर हो रही है ना उसमें ज़्यादा तिलापिया हो रही है। जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं उनमें ज़्यादा जो है ना वो तिलापिया के कस्टमर हैं और कुछ जो है ना वो अब पंगासियस के भी स्टार्ट हो गए हैं। आज मैं लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ और हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में फ़िश फार्मिंग के हवाले से हम आए थे फीड कंपनी के तावन से। बायोफ्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान के अंदर ये न्यू टेक्नोलॉजी अभी ग्रो कर रही है और क्योंकि बायोफ्लॉग को सही मेंटेन करने से अच्छी ग्रोथ होती है और जो सही मैनेजमेंट नहीं करता तो उनकी ग्रोथ सही नहीं आती है, फिर वो चिल्लाता है। इसलिए आपको ये मशवरा है तो बायोफ्लॉग लगाएं और उनको फुल मैनेजमेंट करें, फीड का और सीड का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये तीनों चीज़ों का ख्याल रखें तो ये आपका बायोफ्लॉग सक्सेस हो जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस से तो बहुत फ़ायदा होगा किसानों को। बायोफ्लॉग का क्योंकि पानी के प्रॉब्लम जो आ रहे हैं तो आप बायोफ्लॉग पे कन्वर्ट हो जाओगे तो हम अपनी प्रोटीन सोर्स को बचा सकेंगे। नहीं तो ये जैसे फ़िश फार्मिंग है बड़ी बड़ी झीलें में है और बड़े बड़े पॉन्ड बने हैं तो पानी हमारे पास अभी डे बाय डे कम होता जा रहा है, ज़्यादा नहीं है। आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अपनी फिशरीज़ को आगे बढ़ाएं। कॉन्फ्रेंस काफ़ी मोटिवेशन के तौर पे बड़ी अच्छी होती है और आपके हमें काफ़ी ज़्यादा इससे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस का एक तफसीली जायज़ा लिया होगा इस वीडियो रिपोर्ट में और आपने लोगों के तासुरात सुने और आपको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता चलूँ, बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है और हमने इसमें स्टॉल लगाया था। हमारे स्टॉल की भी आपको वीडियो नज़र आई होगी और हमें बेशुमार क्लाइंट्स मिले हैं यहाँ से और हम इस बात पे एक दफ़ा फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारी काविशों को, हमारी मेहनत को और हमारे काम को सराहा है। इस सूरत में कि हमें ऐसी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इनवाइट किया जाता है और हम इनके मेन स्पॉन्सर्स में होते हैं। बहुत शुक्रिया जी।